Hello, students. So let us see ahead. So it's a very important experience that he's sharing with you all. One day I was sitting at my mess table in the hostel sipping tea when a senior guy came and sat on the chair adjacent to me. He was a convent educated guy with fairly sophisticated English, at least spoken or colloquial English. Sophisticated means what? Sophisticated is like formal English or formal English that is used by the all so called educated, highly educated, the higher standard people. Okay. They that is called sophisticated, very formal. Okay, formal way. That's sophisticated English. So a guy means a person came, one boy came to him in the mess and he started speaking with very deliberately he started speaking in English, sophisticated English with him. At least spoken or colloquial English, he was a bit arrogant matlab तरह rude, like he wanted to insult him, no? So he was very arrogant, rude with the writer and wanted to pull my leg. So pull my leg मतलब ये phrase है, pull my leg, खींचना बोलते हैं ना, मतलब किसी को नीचा दिखाना. Okay, to pull my leg मतलब he tried to engage in some conversation with me and started pointing out errors in just about every sentence or everything that I said. तो जानबूझ के उसने क्या किया, कन्वर्सेशन मतलब उसके साथ बोलना शुरू किया जानबूझकर, so that the writer will speak with him in English and he could point him his errors, or he could laugh at his mistakes he is doing in speaking English. तो एवरी सेंटेंस में, हर सेंटेंस में जो भी बोलता था वो उससे गलती निकालता था वो. आफ्टर अबाउट 5 minutes ही वॉकड अवे आफ्टर इंसल्टिंग मी. बहुत ज़्यादा इंसल्ट हुआ उसका, 5 मिनट तक वो बात करता रहा एंड आफ्टर दैट ही वेंट. तो बहुत ही ह्यूमिलेटिंग, बहुत ही इंसल्टिंग एक्सपीरियंस जो राइटर को आया यहाँ पे. आई फेल्ट एक्सट्रीमली ह्यूमिलिएटेड एंड अपसेट. एज इट इज़ आई वॉज फीलिंग क्वाइट डिप्रेस्ड एंड डिफिडेंट. डिफिडेंट मतलब जिसको कॉन्फिडेंस नहीं है, लैकिंग कॉन्फिडेंस, डिफिडेंट. एंड दिस इंसिडेंट वॉज द लास्ट स्ट्रो. I was almost broken. I felt out of place there and literally wanted to run away to Solapur that very moment. However, it was only my self-esteem which stopped me. इतना बुरा एक्सपीरियंस उसको आया, बहुत ही इंसल्टिंग, उसका इंसल्ट हुआ और उसको बहुत ही डिप्रेस लगा वहाँ पे. तभी उसको बहुत मन किया कि घर पे जाए वापस अपने, कि यहाँ पे रुकना अपने बस की बात नहीं है, भागी जाना अच्छा है. ऐसे उसको बहुत बहुत इंटेंसली लगा उस वक्त. बट फिर भी उसने क्या किया, सेल्फ इस्टीम था उसका, अपना भी सेल्फ इस्टीम मतलब सेल्फ प्राइड, सेल्फ डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट जो कहते हैं ना हम, कि अगर खुद को हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो दूसरे क्या खाक देंगे रिस्पेक्ट हमको. तो खुद को हम रिस्पेक्ट करना सीखे पहले, देन ओनली यू कैन एक्सपेक्ट द रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स. तो ये रिस्पेक्ट अगर कमाना है तो यहाँ पे रुकना ही पड़ेगा. स्टॉप हिम. तो वही बात है जो उसको वहाँ पे रोक सकी. सडनली अ फीलिंग ऑफ डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रेंथ केम ओवर मी एंड ग्रिप मी. फीलिंग ऑफ डिटर्मिनेशन, कुछ डिसीजन किया उसने एकदम पक्का, एंड स्ट्रेंथ, अंदर की स्ट्रेंथ बाहर आ गई और उसको पकड़ लिया, ग्रिप्ड हिम. Despite hailing from Solapur, if I could be a rank holder in the school, college, and IIT with many awards in mathematics, there must be something right with me. Why should I give up? And that too far?
too for a silly and small thing like English. I was not to give up anymore and I was determined to fight back. सडनली उसको उसके मन में एक सोच आई कि सिर्फ इंग्लिश बोलना नहीं आता है मुझे, या इंग्लिश में मैं अगर कम हूँ इसके कारण मैं गिव अप करूँ, भाग जाऊँ, क्यों? अगर मैं सोलापुर का एक रूरल एरिया से आया हूँ, सोलापुर से आया हूँ, फिर भी मैंने IIT अगर टॉप किया है, सब जगह पर अगर मैं टॉप हूँ तो मैं क्यों छोड़ूँ? मुझ में क्या कम है? और वो भी सिर्फ इंग्लिश के लिए मैं सिली थिंग्स लाइक इंग्लिश, इट्स अ लैंग्वेज। दूसरा क्या है? वो लैंग्वेज ही तो है। उसके लिए मैं सब कुछ छोड़ दूँ? अगर मैं ऐसे आता हूँ तो तभी मैं, अगर मैं फर्स्ट हूँ, सोलापुर से आया तभी, तो मैं क्यों छोड़ूँ? आई वॉज डिटरमाइंड टू फाइट बैक। तो मैं ये इससे लड़ूंगा, जो भी प्रॉब्लम है उससे लड़ूंगा, उसको ओवरकम करूंगा, ऐसा मैंने डिसाइड किया। वो भी कैसे? पक्का डिसाइड किया, डिटरमाइंड। एज आई क्लाइम द स्टेयर्स ऑफ माई हॉस्टल रूम माई प्लान वॉज रेडी इन माई माइंड। जैसे मैं हॉस्टल रूम पे चल गया, जाते जाते ही मैंने तय कर लिया क्या करना है। Normally, most of us who are educated in vernacular languages such as Marathi think in Marathi before speaking in English, translate it in English, and then somehow try to speak out these translated English sentences in an extremely awkward fashion. तो गलती क्या होती है? जो भी वर्नाकुलर लैंग्वेज से आते हैं, वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब रीजनल लैंग्वेज से एजुकेशन अपना लेकर आगे जाते हैं हायर लैंग्वेज में, जैसे कि एक मराठी है, अब ऐसे आते तो हमारा व्हाट इज आवर थॉट, हाउ वी स्पीक इन इंग्लिश, दैट इज फर्स्ट वी हैव टू वी थिंक इन मराठी, वी एंड देन वी ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश। तो when we are translating it in English in other language, like in the foreign language like English, what happened? We make very awkward mistakes because we follow our mother tongue, our language, that is Marathi. So we are making mistakes there, और इसीलिए क्या होता है? Yes, we are not able to speak fluently. I had decided that I would do nothing of this sort. मैंने तय कर लिया कि ऐसा तो मैं नहीं करने वाला। आई वॉन्टेड टू अचीव एक्सेलेंस। मुझे जो भी करना है, मुझे क्या चाहिए उसमें? एक्सेलेंस। एक्सेलेंस मतलब सबसे टॉप, सबसे अच्छा, whether it is about speaking English. This urge is what? Desire. Urge to excel in anything that you try to do has been with me since the childhood. तो ये मेरी बचपन की आदत है कि जो भी करूँ विथ एक्सेलेंस करूँ। ओके, लो क्वालिटी ये तो मुझे कभी भी पसंद नहीं है। जो भी करूँगा तो विथ एक्सेलेंस ही करूँगा। बचपन से ही उसको ये हैबिट है। सो ही whether I would succeed in this or not, I always set my aims high. तो सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा ये मैं सोचता नहीं रहता हूँ, लेकिन मैं क्या करता हूँ? सेट माई एम्स हाई, मतलब ये भी एक फ्रेज है एक तरह की। सेट माई एम्स हाई मतलब अपने गोल्स, अपने ऑब्जेक्टिव एकदम हाई पे, एकदम ऊंचाई तक लेके जाओ, ऊंचाई में रखो, so that you will try harder and harder to achieve those goals. तो एम्स हाई रखना मतलब ही एक्सेलेंस पाना। कोई भी चीज़ करना है तो एकदम से पूरा हार्डवर्क करके ही उसमें एक्सेलेंस मिल सकता है आपको। इन दिस केस टू आई वॉन्टेड टू स्पीक एक्सेलेंट, एलिगेंट एंड फ्लुएंट इंग्लिश। तो जो भी करता हूँ एक्सेलेंस करना है, तो यहाँ पे भी करना है वही। The first thing I did was to start reading English newspapers and English novels. I studied etymology and phonetics and studied the roots of the words and how to pronounce them. I used to stand in front of the mirror and practice speaking, realizing my mistakes and correcting them myself all the time, and improvising and improving day by day. So phonetics मतलब pronunciation का एक वे, द वे ऑफ प्रोनाउंसिएशन, उसका पढ़ाई, द स्टडी ऑफ प्रोनाउंसिएशन, दैट इज फोनेटिक्स. इट विल etymology means what? The syntax, the grammar section, the syntax and the structures of the sentences, etc.
सो ये उसने डीप में पढ़ा. I used to stand in front of the mirror and practice English, realizing my mistakes. So that is the best thing that you can also do. So you can observe yourself now when you are speaking English. You can stand in front of mirror and you can observe yourself while speaking, and then you can correct yourself also and improving from the previous. So you can realize also your mistakes and then you can improve yourself. So in this way he did. It took about 9 to 10 months, by which time I started feeling quite confident about speaking in English at length with anybody. My fear had vanished. जो डर था वो चला गया, गायब हो गया. इंग्लिश बोलने का जो डर था, सबके साथ इजीली इंग्लिश बोलना उसने शुरू किया. Vanished my fear for English, speaking in English. My fear had vanished and I started feeling at home in my hostel. तो अब उसको डर नहीं लगता था. In my future career, out of 32 years of in information technology field, I was the chief executive or managing director or head of software company with thousands of software engineers worldwide. During that period, I had to give us the several presentations or negotiate many contracts with the CEOs, directors, or VPs in the US, UK, or Australia. I was absolutely at ease at that time. It is only due to the efforts at IIT that I could sign contracts worth millions of dollars worldwide and also run large global software companies. So, so he said, so whatever efforts he did there, whatever hard work he did to improve himself in speaking English, so whatever efforts he did, they were really worthwhile and they became very useful for him when in the future, when he acquired the toppest post. He started giving the presentations not only on the national level but on international level. Any other the executive officers, the highest officers from the different countries like US and UK or Australia, he was very at ease. At ease मतलब he was very easily he can negotiate का मतलब है बातचीत करना और जो हमको चाहे, मीन्स वॉट एवर यू वॉन्ट, that you have to achieve through the discussions, that is called negotiate. Discussing while achieving your own aims. So all it became because of he said the all the efforts he did and in the IT, and वहाँ पे कोई उसको हेल्प करने वाला नहीं था, खुद को खुद की हेल्प की उसने. ओके खुद को ही खुद की हेल्प की उसने. एंड वहाँ पे रोता नहीं बैठा रहा वो. 32 years he spent in IT sector. Okay, so it's really giving you inspiration, a lot of inspiration. अगर इतना टॉप लेवल का ब्रिलियंट स्टूडेंट who came first in entrance exam and all that, उसको भी अगर इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश में अगर प्रॉब्लम हो सकता है या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, तो व्हाई नॉट अस, हमको भी हो सकता है. और हम एवरी वन ऑफ अस हैज़ टू गो थ्रू दिस. हमको इसमें से जाना ही पड़ता है, सबको इसमें से जाना पड़ता है, इस एक्सपीरियंस से जाना पड़ता है. लेकिन जाते वक्त हमको उसमें हम उससे हम ऊपर भी आना चाहिए. ओके इस एक्सपीरियंस को से ऊपर आना चाहिए, मतलब हम खुद को इम्प्रूव करके हमारा भी कॉन्फिडेंस उसमें बढ़ाना चाहिए, जैसे कि राइटर ने खुद के लिए किया था. ऐसे नहीं कि खुद को नीचा दिखाकर हम चुप बैठे. सो इन दैट केस यू विल नेवर स्पीक और यू विल नेवर लर्न टू स्पीक इंग्लिश. सो यू हैव टू डू दैट. सबको जाना पड़ता है सबको, लेकिन हमको उसमें से इम्प्रूव करना है. यू कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम. At IIT, I got fairly good marks in my first 2 years. However, a very important thing happened while I was in my third year. I came in contact with about 15 to 20 extremely brilliant students or researchers and professors from IIT
TIFR and BRC. They included top-ranking students from IIT, visiting professors in American universities, and very renowned mathematicians in the world, and so on. Renowned means very, very well known and famous. Greater thinkers, greater people came in his contact in his second or third year, in his after third year, and he was very, very impressed by those people. I was instantaneously attracted to this group. Instantaneously means happening very quickly. ओके, कि आपको पता भी नहीं चलता है और आप वहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं. Until that time I used to consider myself somewhat intelligent. तब तक तो खुद को इंटेलिजेंट ही मानता था मैं, लेकिन जब ये लोग मुझे मिले, वो कहता है, however after I met my friends in our group, I came to know what real brilliance meant and I realized where I stood. तब मुझे पता चला कि ब्रिलियंस किसको कहते हैं, और मुझे ये भी पता चला कि मैं कहाँ हूँ वहाँ पे. I was actually also very lucky that I came in contact with great people on the global scale early in my life. Later on my life when Mr. Narayan Murthy left Patni to start Infosys, I started heading Patni's software division, occupying the same chair. Okay, तो यहाँ पे हम रुकते हैं. Thank you.